आज है 14 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परीक्षा के समय में बदलाव की मांग। दोपहर 1 से 4 की जगह 11 से 2 बजे तक होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ में ठंड के बीच सभी सरकारी स्कूल्स में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की परीक्षा हो रही है। आज गुरुवार 14 दिसंबर से हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा होगी। बढ़ती ठंड को देखते हुए छठ टीचर्स एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर कक्षा 9 से 12 तक अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित समय में परिवर्तन की मांग की है। पीएम मोदी ने दी सीएम विष्णुदेव साय को बधाई। कहा, डबल इंजन की सरकार खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने सीएम और डिप्टी सीएम को शुभकामनाएं दी और कहा कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना बीजेपी सरकार की प्राथमिकता होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं के लिए खुशखबरी। जल्द शुरू होने जा रहा अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन। जांजगीर की पुलिस लाइन में 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। इसे लेकर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी विजय अग्रवाल और थल सेना के कर्नल नरेंद्र सेमल्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां जिला प्रशासन और थल सेना के अधिकारियों ने आयोजन की तैयारी की जानकारी साझा की। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली इस अग्निवीर भर्ती रैली में हर दिन 800 से 1200 युवा आएंगे। खरीद लीजिए अपने सपनों की कार। अगले महीने से बढ़ने वाली है कीमत। अगर आप अपने सपनों की कार खरीदने की सोच रहे हैं तो देर बिल्कुल ना करें। कार कंपनीज ने त्योहारी सीजन में दी जाने वाली छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। चुनिंदा मॉडल्स पर 60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सचिव कैलाश खोमानी ने कहा कि कंपनीज के ऑफर्स का उपभोक्ताओं को फायदा उठाना चाहिए। वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण ऑफर दिए जा रहे हैं। अगले वर्ष जनवरी में कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब निर्वाचन अधिकारी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली और साथ ही कई निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सहित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक की। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद लोगों में जगी आस। सस्ते एलपीजी सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया तेज। छत्तीसगढ़ में जनता की आस नई सरकार से बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इसके बाद कंपनीज ने ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस प्रक्रिया के बारे में पता भी नहीं। बिलासपुर में ई-केवाईसी के लिए गैस कनेक्शनधारी को एजेंसी जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया करने के लिए अंगूठे का निशान लगाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय के सामने होंगी ये चुनौतियां। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में बुधवार को शपथ ले ली है। अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्य की कमान संभालने के बाद जहां उन्हें बीजेपी की उम्मीद पर खरा उतरना होगा, वहीं चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा जनता से किए गए वादे भी पूरे करने होंगे। ऐसे में विष्णुदेव के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिसका सामना उन्हें अगले 5 साल करना होगा। 2 शख्स कूदे, जूते से कुछ निकाला और धुआं फैलने लगा। 2 ने संसद के बाहर किया बवाल। संसद पर हमले की बरसी के दिन ही वहां सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से 2 शख्स नीचे कूद गए। सांसदों ने दोनों शख्स को घेर लिया। लोकसभा की सुरक्षा में लगे मार्शल भी तुरंत दौड़कर आए और दोनों को पकड़ लिया। इससे कुछ देर पहले 2 लोग संसद के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। इनमें से एक महिला भी थी। इनके हाथ में कलर गैस था। दोनों ने बाहर इसका छिड़काव किया। दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया। अब ये बात भी सामने आ रही है कि चारों एक दूसरे को जानते थे। ये घटना बुधवार दोपहर 1:01 पर हुई।
जिले के 46 धान खरीदी केंद्रों में से 6 में 1.5 महीने के बाद भी नहीं हो पाई बोहनी। जिले के धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव शुरू हो गया है। बारिश के चलते बीते 5 दिनों से धान खरीदी बंद थी। इसके चलते क्षेत्र के किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे थे। बारिश थमने के बाद अब केंद्रों में फिर से खरीदी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब 2 दिन में बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में ठंड की वापसी की आहट के बीच पश्चिमी विक्षोभ ने एक बार फिर से गिरते तापमान पर ब्रेक लगा दिया। हवा की दिशा बदलने से तापमान में बदलाव अब 2 दिन बाद ही संभव है। अभी अंबिकापुर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं रायपुर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दी विष्णुदेव को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को राज्य की कमान मिलने पर बधाई दी। साथ ही बघेल ने विष्णुदेव से राज्य में प्रगति और न्याय को लेकर भी बात कही। बधाई देते हुए भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर विष्णुदेव को लिखा, कुनकुरी विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता श्री विष्णुदेव साय जी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करता हूं। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में जौहर दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता की तिथि और जगह घोषित कर दी गई है। ये प्रतियोगिता 15 जनवरी को बिहार में होगी। इसमें अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ की टीम भी भाग लेगी। चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों का चयन भी कर लिया। टीम मजबूत के साथ अनुभवी खिलाड़ियों से लैस है। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में देश भर की 40 टीम्स भाग लेंगी। चूंकि आयोजकों ने इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ को भी भेजी थी, इसके बाद यहां खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 10 जनवरी से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 जनवरी 2024 से आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं की फाइल और प्रोजेक्ट 6 महीने तक सुरक्षित रखी जाएंगी। प्रायोगिक प्रोजेक्ट और थ्योरी परीक्षाओं के लिए पासिंग मार्क जरूरी है। इनके अंक वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। गौरतलब है कि कुछ स्कूल्स के द्वारा समय पर माशिम को परीक्षा के रिकॉर्ड नहीं भेजे जाते। इससे बोर्ड का परिणाम प्रभावित होता है और बोर्ड को उनके परिणाम रोकने पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ सीएम के शपथ ग्रहण से पहले नक्सलियों का बड़ा हमला। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना इलाके के अमदाई खदान के पास नक्सलियों ने हमला कर डाला। आईईडी विस्फोट के साथ जवानों पर फायरिंग कर दी गई। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। हालांकि नक्सलियों के हमले में सीएएफ के 9वीं वाहिनी का एक जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गया। वहीं एक जवान आरक्षक विनय कुमार घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। आसपास के इलाके में पुलिस बल और डीआरजी के अलावा आईटीबीपी के जवानों का सर्चिंग अभियान जारी है। पर्यावरण के लिए जरूरी, दिन में बिजली बचाएं, सूर्य की रोशनी से काम चलाएं। पर्यावरण के प्रति चिंता हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। खिड़की से पर्दे हटाएं, दिन में सूर्य की रोशनी से काम चलाएं, सोलर पैनल लगवाएं, सोलर कुकर में खाना बनाएं, लीक हो रहे नल ठीक करवाएं, बल्ब की जगह पर सीएफएल या एलईडी बल्ब लगाएं। तभी सही मायनों में हम प्रकृति की रक्षा कर सकेंगे। जलवायु परिवर्तन ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके गुनहगार भी हम हैं। पर्यावरण को संरक्षित करने के बजाय हम इसका विनाश कर रहे हैं।